हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। और साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्कस करना इसलिए भी बनता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप से रिलेटेड है। और राष्ट्रपति ट्रंप से रिलेटेड होना या उसकी जो अभी गतिविधियां हैं या उनके जो क्रियान्वयन है चीजों को लेकर, उससे हमें अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत पर भी इफेक्ट करने वाले हैं। और उसी के दरमियान अभी हमने देखा कि भारत ने अपने लगभग 105 के करीब जो वहां के इमिग्रेंट्स थे या अनएथिकल तरीके से जो अमेरिका के अंदर चले गए थे, भारत ने उनको एक्सेप्ट करा। और भारत को एक्सेप्ट करने के साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक वीडियो रिलीज करा उन जो नागरिक हैं उनका, जिसमें वो अपने हैंड कप्ड या पैर में उनकी चेन लगी हुई थी। जो एक प्रकार से अगर कोई अनएथिकली चला जाए तो आरोपी की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, ये तो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब एक प्रकार से क्या होता है कि जब आप किसी देश में जाते हो तो उस देश के लिए एक बहुत बड़ा बुरी बात होती है, या एक प्रकार से सीधी सी बात है डिमीन करने वाली बात होती है कि उनके नागरिकों को चेन में लगा के भेजा। और यही चीज हुई। राष्ट्रपति ट्रंप अभी इसी दरमियान या इसी रो में एक साउथ अफ्रीका से भी उन्होंने पंगा लिया। और साउथ अफ्रीका में आपको मालूम होगा नवंबर के या दिसंबर के बीच में आपको G20 मीटिंग होनी है। G20 मीटिंग होने से पहले क्या होता है, कहाँ कैसी प्लानिंग हो रही है, क्या हो रही है, उन सब चीजों की बैठक होती है। तो उन बैठक में जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली थी वो बैठक या है अभी, उसमें अमेरिका के जो एनवॉय थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। और उसका कारण क्या है? इसका कारण है भाई साउथ अफ्रीका की लैंड एक्विजिशन की एक पॉलिसी। आपको मालूम होगा साउथ अफ्रीका के अंदर जब ब्रिटिश का रूल था उस समय उन्होंने वहां के लोगों का बहुत शोषण किया। और उसके तहत वहां पर अगर आप उसका जो परिणाम है वो अगर आप आज की डेट में देखोगे तो वहां के लगभग जो गोरे लोग हैं, वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट ही चलता है, तो वहां पे जो गोरे लोग हैं वो लगभग 6 से 7% लोग हैं वो जो है गोरे हैं। लेकिन अगर लैंड की बात करें तो लैंड उन 6 से 7% के पास लगभग 75% जो लैंड है उन्हीं 6 से 7% लोगों के पास है। तो इस चीज को और इस क्या बोलते हैं इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट है उन्होंने एक लॉ लाए। और लॉ लाने के बीच में उन्होंने ये कहा कि हम सबसे तो नहीं छीनेंगे, बट अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी सरकार के लिए तो उसमें बगैर उनकी अनुमति के सरकार क्या कर सकती है, उनकी जमीन को अधिग्रहण कर सकती है। मतलब जो 75% साउथ अफ्रीका की जो जमीन है जो गोरों के हाथ में है, जो कि 6 से 7% है, उनकी जमीन को वो हथिया सकते हैं या गवर्नमेंट ले सकती है। तो ये तो थी। लेकिन यहाँ पर फिर बाद में आ जाती है ट्रंप बन जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। और ट्रंप जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले तो वो यूएस एड नाम की एक जो मदद का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था, एक डिपार्टमेंट बना रखा था यूएस ने, उसको बंद करवा दे या उसकी फंडिंग बंद करवा देते हैं। उसकी फंडिंग बंद करवाने से क्या होता है कि जो ये रहता है साउथ अफ्रीका, वो सबसे ज्यादा फंडिंग वहां से उठाता है। तो उसकी जैसी फंडिंग बंद होती है तो उस डायरेक्टली इनडायरेक्टली साउथ अफ्रीका को अफेक्ट होता है। तो सीधी सी बात है, फिर साउथ अफ्रीका क्या बोलता है कि भैया हमने, और वो उसके विरोध में इसलिए भी है कि जो एलन मस्क है वर्तमान में राष्ट्रपति ट्रंप के एक सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं डोज डिपार्टमेंट में, उनके जो पिताजी है वो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उनका मतलब पर्सनल ये है एलन मस्क का एक पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई साहब वहां पर जो बिल लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसे पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए। लेकिन साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने खुद से सोचा कि एलन मस्क से बात की जाए और उन्हें अप्रोच भी करा। लेकिन उससे कोई बात ऐसा बनी नहीं, क्योंकि एलन मस्क चाहते हैं कि वो कानून ही रद्द हो, उसका कोई मतलब ही नहीं है जो साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने बना लिया है। और इसका परिणाम उन्हें देखने को भी मिला मतलब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को, जब बात होने के बाद जब अमेरिका ने डिनाई किया कि भाई हम G20 जो जोहान्सबर्ग में हो रहा है उसको समर्थन नहीं देते, उनको फंडिंग भी नहीं देंगे, और कई ऐसी चीजें जो है वो नहीं करेंगे, एक प्रकार से नॉन कोऑपरेशन करेंगे। तो एलन मस्क क्या करते हैं, उसी ट्वीट को 2 अमेरिकन फ्लैग के साथ ट्वीट कर देते हैं। मतलब सीधी सी बात है, एलन मस्क राष्ट्रपति जो साउथ अफ्रीका का जो डिस्कशन हुआ उससे सहमत नहीं हुए और एक प्रकार से पूरा स्क्रैप के मूड में है। तो इस प्रकार से पंगा लिया गया और बाद में फिर जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो भी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में बयान दे दिया उन्होंने। तो ये इस प्रकार से चीजें चल रही हैं। और किसकी दम पे कर पा रहा है यूएस? क्योंकि यूएस की एड वहां पर जाती है, यूएस का जो व्यापार पूरा होता है वो डॉलर के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें अब आगे देखते हैं आगे चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन इस सब चीजों से एक चीज निकलकर सामने आ गई है कि अभी
जो वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्प हैं वो कहीं ना कहीं एलन मस्क को भी मतलब एलन मस्क के सपोर्ट से या एलन मस्क के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं, और उसमें कितना सही होगा कितना गलत होगा ये आगे आने वाला समय बताएगा। क्योंकि जब आप इतना प्रेशराइज करोगे अलग अलग देशों पर टैरिफ के नाम पर अपनी दादागिरी करोगे तो धीरे धीरे देश क्या करते हैं, अपना अल्टरनेटिव खोज लेते हैं। इस बारे में आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।